जगन गुर्जर, जो कभी दहशत का दूसरा नाम हुआ करता था, उसका अंत हो चुका है। और अंत ऐसा कि वो कई सवाल पीछे छोड़ गया है, जिसकी वजह से अब पुलिस प्रशासन पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द फैक्ट इंडिया पर और मैं हूं आपके साथ पूजा जादौन। जगन गुर्जर की मौत जेल में ही हो गई। सवाल उठ रहे हैं कि इतने हाई सिक्योरिटी जेल में, जहां पर हर एक कैदी पर सख्त नजर होती है, तीसरी आपकी यानी कि सीसीटीवी कैमरे की, उसके बाद भी हत्या कैसे हो जाती है। अब सीधे तौर पर पुलिस प्रशासन पर उसके परिवार के लोगों ने गंभीर सवाल खड़े किए। उसके अंतिम संस्कार में हाई सिक्योरिटी के साथ उसके तीनों भाइयों को ले जाया गया। और इसके साथ साथ सबसे चौंकाने वाली बात तो आप सुन लीजिए, उसकी पत्नी ने सीधे चेतावनी दी है कि अगर 2 दिन में सही कार्रवाई नहीं हुई तो वो खुद इसकी मौत का बदला लेगी। तो चलिए आपको बताते हैं कि जगन गुर्जर हत्याकांड में अब तक क्या चल रहा है और उसके परिवार के लोग जिस तरह से आरोप लगा रहे हैं उनमें कितनी सच्चाई है। एक तरफ बेटों और बेटी का रो रो कर बुरा हाल है, तो दूसरी तरफ चंबल की वो पुरानी रवायत फिर से सुलगती दिखाई दे रही है। जगन गुर्जर की पत्नी कोमेश गुर्जर ने खुलेआम सरकार और प्रशासन को चुनौती दे दी कि अगर 2 दिन में कार्रवाई नहीं हुई तो मैं खुद बदला लूंगी। आखिरकार अजमेर की उस हाई सिक्योरिटी जेल में जहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता, वहां ऐसा क्या हुआ जिसने जगन गुर्जर की कहानी को हमेशा के लिए खत्म कर दिया? क्या ये सामान्य मौत है या फिर सलाखों के पीछे रची गई कोई बहुत बड़ी खूनी साजिश? आज हम इसी पर विस्तार से बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं उस सनसनीखेज आरोप की जिसने इस पूरी कहानी को एक नया मोड़ दे दिया। जब जगन गुर्जर का शव अपने पैतृक गांव पहुंचा तो वहां मातम के साथ साथ भारी आक्रोश था। सुबह करीब 11:30 बजे पुलिस की अभिरक्षा में तीनों भाइयों को सीधे मुक्तिधाम लाया गया। वहां जब जेल में हुए इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के जगन के भाई पप्पू गुर्जर ने सवाल का जवाब दिया तो उसने कैमरे के सामने जो कहा उसने जेल प्रशासन के होश उड़ा दिए। पप्पू गुर्जर ने सीधे सीधे आरोप लगाया है कि कोई बीमारी या हार्ट अटैक नहीं बल्कि सीधे तौर पर धोखा और जेल प्रशासन का सीधे तौर पर इसमें मिलीभगत सामने आई है और उनके द्वारा की गई हत्या है। पप्पू गुर्जर का दावा है कि जेल के भीतर एक सोची समझी साजिश के तहत डॉक्टर के जरिए जगन गुर्जर को पहले नशे की गोली दी गई और जब वो अचेत हो गया तो उसका गला दबाकर के उसे मौत के घाट उतार दिया गया। पप्पू का कहना है कि इस पूरे खूनी खेल और षड्यंत्र में सिर्फ एक मोहरा नहीं बल्कि कई बड़े लोग शामिल हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या अजमेर की हाई सिक्योरिटी जेल जैसी सुरक्षित जगह पर भी कैदी महफूज नहीं है? क्या वाकई में किसी रंजिश या राज को दबाने के लिए जगन गुर्जर को रास्ते से हटाया गया है? चंबल के इतिहास को जानने वाले लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि वहां की मिट्टी में बदले की भावना कितनी जल्दी सुलगती है। जगन गुर्जर की मौत के बाद वो चिंगारी दोबारा से भड़कती हुई दिखाई दे रही है। जगन गुर्जर की पत्नी कोमेश गुर्जर ने इस मौत के बाद सीधी सरकार और पुलिस प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कोमेश ने मीडिया के सामने बेहद तल्ख लहजे में कहा कि अगर प्रशासन ने इस मामले की निष्पक्ष जांच नहीं की और दोषियों पर सख्त कार्रवाई नहीं की तो वो महज 2 दिन के भीतर खुद इसका बदला लेकर बताएंगे। एक डकैत की पत्नी का सरेआम सरकार को ये चुनौती देना ये साफ करता है कि मामला सिर्फ एक कैदी की मौत का नहीं है। इसके पीछे पुरानी रंजिशें, बीहड़ का पुराना हिसाब किताब और जेल के अंदर चलने वाला कोई बड़ा नक्सस हो सकता है। कोमेश गुर्जर का ये अल्टीमेटम धौलपुर और चंबल के इलाके में एक बार फिर से गैंगवार या किसी बड़ी वारदात की आहट दे रहा है। पुलिस के लिए अब ये चुनौती दोगुनी हो चुकी है। एक तरफ जेल के आरोपों का जवाब देना है तो दूसरी तरफ चंबल में शांति व्यवस्था बनाए रखनी है। अजमेर की जिस जेल में जगन गुर्जर बंद था उसे हाई सिक्योरिटी जेल कहा जाता है। वहां हर कैदी पर सीसीटीवी के जरिए 24 घंटे पैनी नजर रखनी पड़ती है। हर दवा, हर खाना और हर मूवमेंट का पूरा रिकॉर्ड होता है। ऐसे में जगन के भाई का ये आरोप की नशे की गोली देकर के गला दबाया गया पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा करता है। अगर यह आरोप सच है तो इसका मतलब है कि जेल के अंदर ही कोई बड़ा खेल चल रहा था। क्या जेल की सीसीटीवी फुटेज इस बात की गवाही देने की तैयार हैं कि जगन के बैरक में कौन आया था? आखिर पोस्टमार्टम की शुरुआती रिपोर्ट क्या कहती है? पुलिस अब इस पूरे मामले में चुप्पी क्यों साधे हुई? तो आपको क्या लगता है, क्या वाकई में जगन गुर्जर की हत्या कोई बहुत बड़ी गहरी साजिश थी जो कई महीनों से रची जा रही थी? क्या सच में इसमें प्रशासन की लापरवाही है या फिर बात कुछ और है? इस पर आपके विचार कमेंट बॉक्स में साझा करें और बने रहें
द फैक्ट इंडिया के साथ। बेहतरीन पॉडकास्ट सेटअप्स, शानदार चैनल रीच, जबरदस्त सोशल मीडिया प्रेजेंस के साथ द फैक्ट इंडिया के जरिए बढ़ाइए अपना व्यापार। न्यूज वीडियोस में एल बेंट हो या फिर हर न्यूज की शुरुआत में हो आपके एड्स, फेसबुक पर आपके बिजनेस प्रमोशन वीडियोस और ग्राफिक्स हो या फिर इंस्टाग्राम पर कोलैबोरेशन के साथ रील्स, सब कुछ मिलेगा आपको द फैक्ट इंडिया पर। तो आज ही डीएम करें इंस्टाग्राम पर, व्हाट्सएप के नंबरों पर मैसेज करें और अपने व्यापार को दें ऑर्गेनिक प्रमोशंस की ताकत, सिर्फ द फैक्ट इंडिया न्यूज के साथ।